नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियों को मंजूरी दी। प्रदेश के राजकीय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 मई से अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग आर पार हुई और यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक मशीनों को भारतीय वायुसेना के सहयोग से एयरलिफ्ट किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030-31 तक कीवी की खेती का दायरा 3,500 हेक्टेयर तक बढ़ाने और उत्पादन को 33,000 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। किसानों को कीवी उत्पादन के लिए 50 से 70% तक सब्सिडी दी जाएगी। ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए प्रति एकड़ लागत 8 लाख तय की गई है, जिस पर 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। ये खेती 282 एकड़ भूमि पर की जाएगी, जिससे 450 किसान लाभान्वित होंगे। एक अन्य फैसले में आपदा प्रबंधन के लिए जिलाधिकारी को 1 करोड़ और मंडलायुक्त को 5 करोड़ रुपए तक खर्च की अनुमति दी गई है। समान नागरिक संहिता के तहत अब सब रजिस्ट्रार विवाह और तलाक का पंजीकरण कर सकेंगे। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि उधम सिंह नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 11 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी जाएगी। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में अब UGC अधिनियम लागू होगा। साथ ही हर जिले में एक संस्कृत गांव में प्रशिक्षक को 20,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। सीवर सफाई के दौरान दिवंगत या दिव्यांग कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को निःशुल्क नोटबुक दी जाएगी। महिला समूहों को उत्पादों पर 300 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान मिलेगा। मंत्रिमंडल ने आवासीय कॉलोनियों के कॉमन एरिया को लेकर एग्रीमेंट शुल्क में 10,000 रुपए की छूट देने और देहरादून में शिखर फॉल से मोथरोवाला तक के क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का निर्णय भी लिया है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रागिनी बिंजोला। प्रदेश के राजकीय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 मई से अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिन कार्यालयों में मशीनें नहीं हैं या पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, वहां समय पर तैयारियां पूरी करने और खराब मशीनों की मरम्मत करने को कहा गया है। सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री बर्धन ने जनहित और राज्य हित से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची तैयार कर नियोजन विभाग और मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि इनके लिए बजट और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जा सके। बैठक में 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं की समीक्षा PM गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से करने और सभी विभागों को इसके लिए तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अब EDPR के रूप में तैयार की जाएं, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। इसके लिए NIC के माध्यम से अध्ययन कर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। डेंगू और चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गर्मी और बरसात के मौसम में संक्रमण के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में बहुस्तरीय अभियान शुरू कर दिया है। डेंगू और चिकनगुनिया संक्रमण की रोकथाम के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की गई है। राज्य के सभी जिलों में सफाई, जागरूकता और चिकित्सा प्रबंधों को लेकर समग्र कार्य योजना लागू की गई है। नगर निगम, नगर पंचायत, जल निगम, शिक्षा, सूचना और जनसंपर्क विभाग सहित कई विभागों को सक्रिय किया गया है। सभी जिलों में डेंगू आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे, जिनमें मच्छरदानी युक्त बेड, प्रशिक्षित डॉक्टर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। गंभीर मरीजों के लिए प्लेटलेट्स और टेस्ट किट्स की आपूर्ति तय की गई है।
घर घर सर्वे और जरूरत के अनुसार फॉगिंग की जाएगी। जन जागरूकता के लिए पोस्टर, बैनर, नुक्कड़ नाटक और स्कूल गोष्ठियों का सहारा लिया जा रहा है और सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जनता से अपील की है कि वे स्वच्छता बनाए रखें और अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा सुरंग आज आर पार हो गई है। सुरंग के आर पार होने के बाद यातायात शुरू होने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। वहीं इसके शुरू हो जाने से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। गौरतलब है कि नवंबर 2023 में सुरंग के अंदर मलबा आने के कारण 41 श्रमिक फंस गए थे। उन्हें 17 दिन के बचाव अभियान के तहत सुरक्षित बाहर निकाला गया था। इसके बाद वहां पर कार्य बंद हो गया था। कार्यदायी संस्था की ओर से पिछले वर्ष दोबारा कार्य शुरू कर मलबे को हटाया गया। इसके बाद कार्यदायी संस्था ने सुरंग के आर पार होने के लिए बचे 30 मीटर हिस्से पर तेजी से कार्य शुरू किया। यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक मशीनों को भारतीय वायुसेना के सहयोग से एयरलिफ्ट किया जाएगा। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि जल्द ही भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर से यमुनोत्री हेलीपैड की रेकी की जाएगी। इसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर लैंडिंग का ट्रायल करेंगे। सफल लैंडिंग के बाद यमुनोत्री धाम में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से वायुसेना के मालवाहक चिनूक हेलीकॉप्टर भारी मशीनों को यमुनोत्री धाम पहुंचाएगा, जिससे धाम में बाढ़ सुरक्षा कार्यों में तेजी आएगी। गौरतलब है कि यमुनोत्री धाम की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और 6 किलोमीटर के पैदल मार्ग के कारण वहां जेसीबी, पोकलैंड आदि भारी मशीनों को नहीं पहुंचाया जा सकता। जिलाधिकारी ने कहा कि यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को तेजी से पूरा करने और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यमुनोत्री धाम में मंदिर और जानकी चट्टी में श्री राम मंदिर से अखोली पुल तक यमुना नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किए जा रहे हैं। निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने और बड़ी मशीनों की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय वायुसेना की मदद मांगी गई है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में बाल विकास परियोजना के कुल 131 आंगनबाड़ी केंद्रों में गत 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हल्द्वानी शहर की बाल विकास परियोजना अधिकारी किरण लता जोशी ने बताया कि इस दौरान हितधारक लाभार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन अभियान के तहत पूर्ण पोषण की शुरुआत स्वच्छ जल और स्वच्छता के साथ और शुद्ध जल स्वच्छ आंगन लाए स्वास्थ्य और पोषण का मुख्य संदेश दिया जा रहा है। बाल विकास परियोजना हल्द्वानी शहर में 131 केंद्र संचालित हो रहे हैं और ये पोषण पखवाड़ा जो चल रहा है इसमें हमारी सभी आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर और हमारी क्षेत्रीय सुपरवाइजर्स का प्रतिभाग कर रहे हैं। लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस पोषण पखवाड़ा में हमारे गर्भवती, धात्री, किशोरी बालिकाएं लाभार्थी हैं। जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको भी जानकारी दी जा रही है कि एनीमिया से कैसे बचा जा सकता है। खून की कमी शरीर में होनी नहीं चाहिए। इसके लिए आपको कौन से फल, सब्जी वगैरह का सेवन किया जाना है ये बताया जा रहा है और गर्भावस्था के दौरान भी एनीमिया, खून की कमी न हो, इसकी जानकारी भी गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियों को मंजूरी दी। प्रदेश के राजकीय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 मई से अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग आर पार हुई और यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक मशीनों को भारतीय वायुसेना के सहयोग से एयरलिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।